मेरा विजन एज अ माइंड ट्रेनर, मोटिवेटर, रैंक मेंटर, मैंने काफ़ी बच्चों को माइंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स दिए, मेंटरशिप प्रोग्राम दिए, किस तरीके से हमको रिजल्ट लाना है, किस तरीके से हमको रैंक में आना है। होता क्या है कि रैंक में आने के लिए सब लोग सपने देखते हैं। हमको बहुत सारे टीचर्स भी गाइड करते हैं कि रैंक में आना चाहिए, आपको अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलेगा, आपको बढ़िया एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, लेकिन हमको ये कोई नहीं बताता कि रैंक में कैसे आना है। मोस्टली अगर देखा जाए तो हर घर में एक एग्जाम्पल दिया जाता है, उसको देख, वो साइड वाली रीना को देख, उसने जिस तरीके से टॉप किया तू भी कर। लेकिन एग्जामिनेशन में टॉप कैसे करना है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रैंक में कैसे आना है, इस क्वेश्चंस के आंसर आज तक हमको किसी ने नहीं बताए। अब ये दोष भी हमारा नहीं है। एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि सोसाइटी में जिस तरीके से करियर को बनाया जाता है, किस तरीके से करियर के लिए फॉलो किया जाता है, मोस्टली हम कभी अपने फ्रेंड्स का सुनते हैं, मोस्टली हम कभी अपने पेरेंट्स का सुनते हैं, और पेरेंट्स भी वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो उनके फ्रेंड सर्कल फॉलो करते हैं कि कहीं पे कोचिंग लगा दी, कहीं पे स्कूलिंग के लिए एडमिशन कर लिया, कहीं पे ट्रेनिंग सेशन ले लिए तो हो जाएगा। नहीं, कुछ भी कैसा भी करने से रैंक नहीं आता। अगर हमको रैंक में आना है, आज हम नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हमको उनसे डिफरेंट दिखना है, बट वो डिफरेंस आता नहीं है। आज एक रैंक 1 का माइंडसेट अलग होता है और वही रैंक 5 लाख का माइंडसेट अलग होता है। ये माइंडसेट के बारे में जब मैंने स्टडी की तो मेरे को एक कॉमन प्रिंसिपल ध्यान में आया। इफ यू डेलिबरेटली कॉन्शियसली डोंट फॉर्म गुड हैबिट्स, अननोइंगली अनकॉन्शियसली यू विल फॉर्म अ बैड वन। अगर जानबूझकर आप अच्छी आदतें नहीं पाते हो तो अनजाने में आपको बुरी आदतें लग जाती है। तो जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हैं, जितने भी रैंकर्स हैं, जितने भी मोटिवेटर्स हैं, उनको एनालाइज किया मैंने, उनके ऊपर बारीकी से स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, रैंक में आना ये भी एक हैबिट है। क्योंकि सब बच्चों को लगता है मुझे रैंक में आना है, लेकिन उसके लिए जो हैबिट परफॉर्म करनी पड़ती है वो सब में होती नहीं है। एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? काक चेष्टा बको ध्याना, श्वान निद्रा तदैवच, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणा। मतलब स्टूडेंट के अंदर कौवे की जैसी चेष्टा करना, मतलब बार बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद बको ध्याना, बगुले की जैसी ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। आज हमको हमारे मम्मी पापा डेली उठाते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार उठाने के बाद भी हमारी नींद नहीं खुलती। तो क्या इस माइंडसेट से हम आईआईटी क्रैक कर पाएंगे, नीट क्रैक कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नो। हम कभी भी इस माइंडसेट से वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है। जब मैंने हैदराबाद के पैटर्न को स्टडी किया, नॉर्थ के पैटर्न को स्टडी किया, तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि जब साउथ का बच्चे के पास ये क्वेश्चन नहीं होता कि मैं कब उठूँ, कब खाऊँ, कब पढ़ूँ, कब सोऊँ, क्योंकि उसको अंडर वन रूफ सारी चीज़ें मिल जाती है। अंडर वन रूफ उसको स्कूलिंग भी मिल जाता है, कोचिंग भी मिल जाती है, रिगरस प्रैक्टिस सेशंस भी होता है। क्या इतनी सारी चीज़ें करने से रैंक आ जाएगा? इसका आंसर है नो। हमको इसके साथ साथ भी कुछ और चीज़ें करनी है, क्योंकि कोई भी सक्सेस डिपेंड करता है 4 पैरामीटर पे। एक है सोल सेट, माइंड सेट, हार्ट सेट एंड हेल्थ सेट। अगर ये चारों पैरामीटर इक्विलिब्रियम पे है तो हम ये इजीली कह सकते हैं, और इसके साथ साथ हमको हैबिट्स भी लगेगी, इजीली कह सकते हैं कि हम रैंक में आ सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम में बच्चों को पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन देना चाहते हैं। मॉर्निंग 6 to 7 हम जो प्लॉट कर रहे हैं उसमें डीप ब्रीदिंग, योगा एंड मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग, योगा और मेडिटेशन ये क्या कराएगा? स्टूडेंट के सोल सेट को और माइंड सेट को कंबाइन करेगा। हम ये चाहते हैं कि मेरे एकेडमी में रहने वाला बच्चा सिंगल माइंडेड फोकस उसका होना चाहिए अपने विजन के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। बट होता क्या है एक्चुअल में? अगर देखा जाए तो आज बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, जैसे बुक खोलता है उसका ध्यान बाहर चले जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 10 साल से हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमने एनालाइज नहीं किया। हमने एज अ पेरेंट, एज अ टीचर क्या सोचा कि नहीं, बच्चे को कोचिंग लगा देते, बच्चों को बाइक लेकर देते, बच्चों को डिजिटल अभी दुनिया है तो मोबाइल लेकर देते, बच्चा एक्सेल कर जाएगा, बच्चा स्कोर कर जाएगा। नहीं, हमको बच्चे को वो सारी चीज़ें जो आज तक का पिछले 10 साल का लैकुना था उसको कवर अप करना पड़ेगा। जब बच्चा डेली डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन करता है तो उसके ब्रेन में जो रेटिकुलर कॉर्टेक्स होता है, जो उंगली इतना होता है, उसका
उसका साइज छोटा हो जाता है, और उसके साइज छोटे होने से ब्रेन में जो अनवांटेड थॉट्स है वो नहीं आते। ये साइंटिफिक रीजन होता है। बट बच्चों को क्या लगता है कि नहीं, योगा तो सिंपल है, मेडिटेशन इज व्हाट। ये सारी सिंपल चीजें ही आज एक डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर एक बच्चा डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बच्चा डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये बच्चे को ना मैंने इतना ट्रेन कर दिया कि ये डेली डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन कर रहा है, और दूसरा बच्चा सिर्फ कोचिंग्स ले रहा है अच्छे एक्सपर्ट्स के पास। बट अल्टीमेटली जब हम नेशनल लेवल का कंपटीशन फाइट करते हैं या उसको पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हमको 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। दैट मीन्स 1 मिनट में एक एमसीक्यू का मतलब ये हो गया कि हमको उस 1 मिनट में सर्कल को डार्क भी करना है, उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट भी करना है, उसे समझना भी है। उसी टाइम पे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी आना चाहिए, मतलब हमको साइंटिफिकली ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारा रेटिकुलर कॉर्टेक्स ज़्यादा बड़ा है, या फिर हमने कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं किया, या फिर डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन नहीं किया, तो थॉट आने का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगा। उसमें आपके बच्चे की गलती नहीं है, उसको वो एनवायरनमेंट हमने कभी दिया ही नहीं, या आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी चीज़ें हमको ओवरकम करनी पड़ेगी, बिकॉज बच्चा इस साल नेशनल लेवल के लिए फाइट कर रहा है, ना कि कोई स्टेट लेवल के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों कराते हैं? एज अ नेशनल ब्रांड हमारे ऑल ओवर इंडिया में 36 सेंटर्स है, हम हर जगह से हर साल सिलेक्शंस दे रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज का यहाँ पे महत्व ये है, मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, जब बच्चा एक्सरसाइज करता है, खेलता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, तो उसमें बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम होता है, और जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हमारा ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। तो इसी के लिए जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है या डे बोर्डिंग प्रोग्राम है, मैं तो हर स्टूडेंट को कंपलसरी करता हूँ कि ये फर्स्ट सेशन आपको लेना है। ना अभिषेको ना संस्कारे सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित राजस्व स्वयमेव नरेंद्रता। मतलब शेर अपनी पहचान अपने काम से कराता है, अपने नाम से नहीं कराता। दैट मीन्स हमको कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर रैंक में नहीं ला सकता जब तक अंदर से हमारे आवाज नहीं आती। हमारा सेल्फ बिलीफ जब तक नहीं बोलता है कि हम रैंक में आ सकते हैं, हमारा सेल्फ इथिक्स जब तक नहीं बोलता है कि हम रैंक में नहीं आ सकते, तब तक हम रैंक में नहीं आ सकते। हमको अगर रैंक में आना है तो हमको इंटरनली फील होना चाहिए। जब आप 10th में होते हो, जब आप 12th में होते हो, एक लाइफ का अलग मोमेंट होता है भाई। उसमें हमारे अंदर फिजिकली चेंजेस होते हैं, इमोशनली चेंजेस होते हैं, और इतना अनसर्टेन टाइम होता है कि हमको टीचर पढ़ाने के बाद भी नहीं समझता, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा बाहर होता है। इन अनसर्टेन एंड बैड टाइम्स ग्रोथ बाहर से नहीं आएगी, ग्रोथ अंदर से आएगी। और ये ग्रोथ तभी आएगी जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे, जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे और प्रैक्टिस सेशंस करोगे, टीचर की गाइडेंस सेशंस लोगे, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा, बिकॉज वी हैव दैट नोट्स, वी हैव दैट स्टडी मटेरियल, वी हैव दैट R&D सेल जो हर साल अपने नोट्स को अपडेट करते हैं। टीचर्स अपने आप को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं, और यही रिजल्ट्स, यही नोट्स आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं, बेस्ट सिलेक्शंस दे सकते हैं। मतलब मैं उस पैशन के और डिज़ायर के, फायर के बच्चे ढूंढना चाहता हूँ जिनके अंदर एक ललक है कि नहीं मुझे रैंक में आना है, जिनके ड्रीम है, और उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, दैट इज टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये उन बच्चों के लिए जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन अवसर की कमी है। मैं उन सभी बच्चों को इस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ, और अपनी प्रतिभा को अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पे, ये आपके लिए ग्रीन पिच का काम करेगा। बिकॉज अगर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में या लास्ट ईयर 10th में या 9th में 8th में 11th में 12th में मार्क्स कम आए, डोंट वरी। हर इंसान अपने करियर की शुरुआत जीरो से करता है, और जीरो से करने के बाद उसको एक ही झटके में सक्सेस नहीं मिलता। वो जीरो से हीरो बनने के प्रोसेस तक काफी बार गिरता है, काफी बार उठता है। जिस तरीके से नारायण मूर्ति जी भी एक जमाने में जीरो थे, शाहरुख खान भी जीरो था, अमिताभ बच्चन भी जीरो था, उसी तरीके से हर इंसान अपने करियर की शुरुआती दौर में जीरो होता है। तो उसी तरीके से अगर हमको कभी कम मार्क्स मिलता है, हमको निगेटिविटी नहीं लानी अपने अंदर, जीरो से हीरो बनना है। जिस तरीके से अगर हम सोना ले या फिर हीरा ले, तो इनकी वैल्यू जब ये रॉ होते हैं, रफ होते हैं, इनकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम होती है। लेकिन उनको जब घिसा जाता है, पीटा जाता है, ठोका जाता है, उसके बाद
जब वो चमक आती है, तराशा जाता है, जब वो चमक आती है तब उनकी वैल्यू बनती है। उसी तरीके से जिस तरीके से यथा चतुर्भि कनक परीक्षते निघर्षेन छेदेन तापेन ताड़ेन तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते गुणेन शीलेन कर्माणि एंड त्यागानि। मतलब अगर हमको अपने आप को डेवलप करना है तो हमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, हमको अपने आप को रिग्रेस प्रैक्टिस सेशन में लगाना पड़ेगा, हमको टीचर्स का, मेंटर्स का जो भी ब्लूप्रिंट बना के देते हैं। हम पूरे रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि आज से 5 साल के बाद मेरा बच्चा IIT में जाएगा, आज से 3 साल के बाद मेरा बच्चा मेडिकल प्रोफेशन में जाएगा। तो वो उस बेस को हम ये चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, उसका बेस एकदम स्ट्रांग हो। क्योंकि जितने भी हमको बिल्डिंग के फ्लोर्स बढ़ाने हैं तो हमको उतने नीचे अपने बेस को स्ट्रांग करना पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज हम बच्चे को प्रैक्टिकल सेशंस देते हैं, थियोरेटिकल सेशंस देते हैं, रिग्रेस प्रैक्टिस सेशंस देते हैं और उसमें बच्चा निखर जाता है। हम बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि मेरा बच्चा जब मार्केट में निकले, मेरा बच्चा जब IIT के लिए जाए, मेरा बच्चा जब फ्यूचर में कोई भी ड्रीम देखे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो अनसक्सेसफुल हो जाए। हम लोगों ने जितनी डिफ़िकल्टीज फेस की है, हम लोगों को जो प्रॉपर गाइडेंस उस ज़माने में मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। आज हम वो सारी नीड्स को समझते हैं, हम आज वो पेरेंट के इमोशन को समझते हैं। जिस तरीके से पेरेंट अपनी एक इच्छा बच्चे की एक इच्छा पूरी करने के लिए अपना टाइम, एनर्जी, मनी, अपनी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं साइड में रख देता है, लेकिन वो बच्चे की इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी कर देता है, फिर भी वो बच्चा वो रिजल्ट हमको दे नहीं पाता, फिर भी वो बच्चा हमको वो स्कोर नहीं दे पाता, हमको वो रैंक या सिलेक्शन नहीं दे पाता। तो उसके लिए हमको आज सीरियसली सोचना है। हमको ये सोचना है क्या मैं बच्चे को अलग अलग जगह पे कोचिंग्स डालूं या फिर अलग अलग जगह पे स्कूल में डालूं। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा डाइवर्ट हो जाता है हर अलग अलग एंगल में। अगर बच्चा स्कूल में अलग जा रहा है, कोचिंग में अलग जा रहा है, तो अलग अलग थॉट्स लेके घर में आ रहा है। और बेसिकली जब बच्चा 24 घंटे में से 20 घंटे स्कूल, कोचिंग और आने जाने में खर्च कर देता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 12th में भी टॉप करेगा और नीट और IIT में भी रैंक में आएगा या सिलेक्शन देगा? ये इम्पॉसिबल है। उसके लिए हमको बच्चे को पूरा फ्री करना है, बच्चे को वो प्लेटफॉर्म देना है जब बच्चा 8 से 10 घंटे अच्छे से अपने स्टडीज़ को एक प्रैक्टिस, अपने प्रिपरेशंस को एडवांस लेवल पर लेकर जाए, और उसके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं हम।